उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय से ही यहां भ्रष्टाचार का घुन लगना शुरू हो चुका था। आज हम एक ऐसे ही बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। जी हां, इस भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र है जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसके ऊपर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यह विभाग अवैध नियुक्तियों से अटा पड़ा है। सूचना के अधिकार में हुए खुलासे में ये चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि अवैध नियुक्तियां पाकर यहां कई लोग जेई से अधिशासी अभियंता के पद तक पहुंच चुके हैं और इनमें से कुछ तो रिटायर्ड होने तक की कगार पर हैं। इसका खुलासा करने से पहले हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। यह बात है वर्ष 2002 की, जब बिना किसी विज्ञप्ति के, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के जल विद्युत निगम में जेई के पदों पर 7 लोगों की सीधे एंट्री हो गई थी। ये देखिए, सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना में यह कच्चा चिट्ठा निकलकर बाहर आया है। यूजेवीएनएल का भर्ती प्रकरण मामला है, जो एक बहुत ही घोर प्रकरण हुआ है उत्तराखंड में। शायद ही इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ होगा, जिसमें 200 पद लगभग टेक्नीशियन के, जेई के, बिना विज्ञप्ति के शासन प्रशासन द्वारा भर दिए गए और उसको जब उठाया, जब आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने उसे निकाले डॉक्यूमेंट्स को, और भर्ती प्रकरण का ये घोटाला सामने आया, तो पिछले कई वर्षों से चल रहा है। जब इसको उठाने की कोशिश करी, यूजेवीएनएल के पूर्व के एमडी से, वर्तमान के एमडी से हमने मुलाकात करी और ज्ञापन दिया, और विद एविडेंस सहित हमने उनसे मुलाकात करी। उसके पश्चात हमने जो यूजेवीएनएल के और ऊर्जा विभाग आदि के उत्तराखंड के जो सचिव है, उनसे हमने मुलाकात करी, उन्हें भी ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से भी मुलाकात करी इस संबंध में, और उन्हीं के पास वर्तमान में ये विभाग है, मुख्यमंत्री जी के पास। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि सारे एविडेंस होने के बावजूद भी इस भर्ती घोटाले में कोई खुलासा नहीं हुआ। तो सुना आपने कैसे इन लोगों ने सेटिंग गेटिंग से अपनी नौकरी पक्की करवाई। इनमें से कुछ लोग तो रिटायरमेंट भी आने वाले हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि सेटिंग गेटिंग में माहिर बन चुके ये लोग मानकों की धज्जियां उड़ाकर फटाफट पदोन्नति की सीढ़ियां भी चढ़ते चले गए। और इस संबंध में जब हमारी बात जल विद्युत निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सहगल से हुई, तो वो भी इस मामले से ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि मैं तो इस वक्त बाजपुर में हूं। हमने ये भी पूछा कि क्या आपके संज्ञान में ये मामला है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहना तक सुनिश्चित नहीं समझा कि मामला मेरे संज्ञान में है या नहीं। सर, आपसे एक जानकारी चाहिए थी और आपका एक वर्जन भी चाहिए था, क्योंकि हमारे पास एक आरटीआई आई है जिसमें खुलासा किया गया है कि 2002 में कुछ भर्तियां हुई थी जिसमें धांधली हुई है, और 5 लोग ऐसे हैं उनमें से जो फर्जी नियुक्ति के आधार पर कार्यरत है अभी आपके डिपार्टमेंट में, और उनमें से एक आधा तो अभी रिटायर्ड भी होने वाला है। उम्मीद है कि आपके संज्ञान में ये मामला होगा। मैं जरा बाहर आया हुआ हूँ, मैं घर हूँ बाजपुर। अच्छा, बाजपुर गए आप, तो आपके संज्ञान में ये वैसे मामला है? आज यहाँ पर हूँ, फिर बात करते हैं, करिए परसों। ओके, एज यूजुअल, थैंक यू। भर्ती घोटाले से संबंधित हम आपको ये एविडेंस दिखाते हैं, जिसमें 150 से 200 लोगों की फर्जी भर्ती हुई है, और इसमें पुख्ता सबूत है, जिसमें ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर से लेकर के बीच में फर्जी प्रमोशन हुए हैं। और जब हमने इसमें बीच में जांच की मांग करी, तो उल्टा उनको निष्कासित करने की वजह उन्हें प्रमोशन कर दिए गए। सूत्र बताते हैं कि इनकी नियुक्ति से लेकर पदोन्नति का मामला वर्तमान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में भी लाया गया था, लेकिन जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री ने क्यों इसे अनदेखा कर दिया, यह भी हैरान कर देने वाली बात है। हैरत कर देने वाली बात तो यह भी है कि वर्तमान सरकार के मुखिया की आंखों के सामने
आने पर भी इस मामले पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली, जबकि जल विद्युत निगम का जिम्मा भी मुख्यमंत्री साहब के पास ही है। तो देखा आपने इस छोटे से राज्य उत्तराखंड में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। सुशासन के दावे करने वाली यहां की सरकारों ने योग्यता को किनारे करके ऐसी कई अवैध नियुक्तियां की हैं, जो योग्य थे उनको हमेशा दरकिनार कर दिया गया और सेटिंग गेटिंग वालों को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। युवा बेरोजगार जब नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से मिलती है तो सिर्फ लाठियां और डंडे, और कुछ लोग ऐसे सेटिंग से चोर दरवाजे से नौकरी पा लेते हैं और साथ ही उन्हें मिलता है प्रमोशन पर प्रमोशन। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद भी क्या इस मामले पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही होगी या फिर न्याय के लिए हमेशा की तरह कोर्ट के ही दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।